हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जो 2017 में जो एग्जाम हुआ था एसआई का, उसमें पूछे गए थे। सेट नंबर वन का हमने पहली वीडियो में किया था जनरल अवेयरनेस। इस वीडियो में करेंगे हम मैथ्स। मैथ से जो भी क्वेश्चन पूछे थे इस पेपर में, इस वीडियो में कवर करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में 12/12/2017 को। ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, एसआई एएसआई के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे 2017 से लेकर 21 तक। इसी बुक का हम करेंगे वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में, इन स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन A1 A2 एंड B1 of mechanical department is 72, 96 and 144 respectively. The principal want to increase the number of rooms due to excessive number of students in each class. How many minimum rooms will be required if the number of students sitting in each room is equal to the student of the same section are seated in each room? ठीक है, हिंदी में भी पढ़ देता हूं मैं। एक स्कूल में, ठीक है, ये तीन दिए हुए हैं दोस्तों, मैकेनिकल विभाग के A1 A2 B1 अनुभाग के छात्रों की संख्या ये है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ने कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी, मिनिमम कमरे कमरे कितने होंगे होने चाहिए यदि प्रत्येक कमरे में बैठने वाले छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। देखो, सबसे पहले दोस्तों कमरे में कैसे बिठाएंगे हम, इक्वल होनी चाहिए समान। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इन सभी का क्या लेंगे, एचसीएफ। इन सभी का जिस टाइम हम एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सभी में क्या आएगा, 24×3 = 72, 24×4 = 94, 24×6 = 144, 24 में भाग करता है सभी को और बड़ा से बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 24 वो नंबर होगा। ठीक है, जो इन सभी को भाग करेगा तो 24 होगा इनका एचसीएफ। अब देखो 24, अब जो हर एक ही टाइप के स्टूडेंट होने चाहिए एक कमरे में। अब 72 को 24 से भाग करोगे दोस्तों तो यहाँ से कितने कमरे बनेंगे, 3 कमरे बन जाएंगे। 72 को 96 को 24 से भाग करोगे तो A2 टाइप के जो छात्र है उनके लिए कितने कमरे बन जाएंगे, 24×4 = 96, 4 बन जाएंगे। वैसे ही 24×6 = 144, यहाँ से 6 कमरे आएंगे। तो टोटल कितने नंबर ऑफ कमरे कितने होने चाहिए मिनिमम, 6 4 10 और 13। ठीक है, 6 और 4 10 प्लस 3 क्या होगा, 13 नंबर ऑफ कमरे होने चाहिए। अगर आपको क्या है, सभी छात्र न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। यदि आपको प्रत्येक कमरे में बैठने वाले छात्रों की संख्या कैसे मान रखनी है और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विभाग के छात्र रखने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 13। क्वेश्चन नंबर 2, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती है। यदि वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात कितना होगा। अब किसी भी ट्रेनें दो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को पार करेंगे दोस्तों, ट्रेनें इसका मतलब पूरी लेंथ इतना चलेंगी। तो एक ट्रेन की लेंथ मान लो x है, तो स्पीड क्या है v1 है, तो स्पीड होगा डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम क्या है, 54 सेकेंड है। तो यहाँ पे दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई, इसको मान लो ये डिस्टेंस y कवर करती है, टाइम लेती है 1.5 मिनट। ठीक है, कितना लेती है, 1.5 मिनट। मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। 1.5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15×6 = 90 सेकंड। तो ये होगी v2 स्पीड। अब कहता है किसी, अगर वो एक दूसरे के को 74 सेकंड में पार करती है, मतलब एक दूसरे की लेंथ इतना चलेंगी, तो आप कहेंगे x + y डिस्टेंस हो गया इतना चलेंगी और बटे में स्पीड। स्पीड क्या होगी दोस्तों, x/24 प्लस ये y/90। तो x/24 54 प्लस y/90। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, जब एक दूसरे की ओर आएंगी ऐड हो जाएगी, डबल हो जाती है स्पीड। ठीक है, जैसे ट्रेन आपके पास से गुजरती है तो आपकी तरफ दूसरी ट्रेन सामने से आती है तो स्पीड डबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड क्या मतलब ऐड हो जाती है स्पीड, जो आपकी ट्रेन की स्पीड होगी और वो होगी वो डबल, वो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। तो डिस्टेंस बटे स्पीड ये आएगा टाइम, और ये टाइम कितना लेती है, 74 सेकंड लेती है। यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देखो इनका जो एलसीएम आएगा 54 और इसका ये आएगा 270। अब इससे काटोगे 270 को तो ये आएगा हमारे पास 5 पे जाएगा शायद। देखो 270/54 करोगे तो 27×2 = 54, 27 पे 10 5, तो ये आएगा 5x। x + y तो है ही ऊपर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या आएगा यहाँ पे, तो आएगा 5x + 3y बटे में 270। ठीक है, और किसके बराबर आएगा ये, और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, x + y भी है। ये 270 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया, ये इसको काटूंगा 270 को, 37×2 = 74 होता है दोस्तों, ये आएगा 135। या इसको ऐसे भी रख सकते हो आप। ठीक है, या फिर चलो इसको कर ही दिया गुना, अब इसको कर दो। अब ये आएगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये आएगा हमारे पास, इसको हटा देता हूँ बाकी सारे को। ये सारा किसके ऊपर है, किसके बराबर है, 37 के बराबर है। अब ये 5x प्लस वाई, इसकी 37 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, ये आएगा मल्टीप्लाई में 5x प्लस 3y, और ये 135 इसके साथ गुना करोगे दोस्तों 135x प्लस 135y, ठीक है, और ये आएगा 37, ये 5 से गुना करोगे, 5 ता 35, 5 ता 35, 3 कारी 5 3 15 3 18, 185x, और ये आएगा 137 111y। अब x वाले इस साइड लेके आएंगे तो 135 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, तो 185 में से 135 गया दोस्तों 50, क्या आएगा, x आएगा, और 111 गया 135 में से कितना आएगा, 24 y आएगा। 2 पे फिर काट दो 12 आएगा, 2 पे काटेंगे 25 आएगा। तो x और y का जो रेशियो आएगा x बाई वाई, ये आएगा, x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जो y के साथ वाली है, x की वैल्यू मतलब 12, x बाई वाई का रेशियो आएगा 25, 12/25। अब v1 बाई v2, v1 बाई v2 का रेशियो निकालोगे आप, ये आएगा x स्पीड का रेशियो बताना आपको बटे 54, और ये बटे में दोस्तों y तो आई जाएगा, और लेकिन ये 90 ऊपर चला जाएगा, 18 3 54, 18 5 90, मतलब 5/3 तो आएगा, और x बाई वाई की वैल्यू रख देंगे सीधी 12/25, 3 चौके 12, 5 5 25, तो क्या आएगा 4:5 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि इसमें वेरिएबल अलग अलग है, इसमें कुछ हम ज़्यादा शॉर्ट में नहीं कुछ भी ट्रिक लगा सकते, आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 10 नलिकाओं का लागत मूल्य मतलब सीपी, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पाइप्स बराबर है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पाइप्स, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 दोस्तों डायरेक्ट रेशियो, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो देखो मुझे करके दिखाने इसलिए, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, सीपी की वैल्यू होगी एसपी के साथ वाली 1 यूनिट और इसकी होगी 2, तो 1 की चीज कोई 2 में बेची तो डायरेक्ट आप कहेंगे लाभ कितना है 100% का, ठीक है, अपने आप में लाभ कितना है 100% का, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको लिख सकते हैं 45 गुना 45 गुना 101, ठीक है ना, ये कह सकते हैं 101 पॉइंट समथिंग, 100 भी लिखोगे इसको, 45 गुना 45 गुना 100, ठीक है। 45 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, देखो निकालना नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ, 5 कम है 50 से तो उसका स्क्वायर कर देते हैं 25, अब जितना 50 से 5 कम उतना ही 25 में से माइनस करोगे 20 25 का आ गया स्क्वायर, साथ में 2 जीरो है तो हमारा आंसर आएगा 20 25 के आगे 2 जीरो, 20 25 के आगे 2 जीरो, कौन सा ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन देखो ये इसके पास है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पैरेलल सी डी के क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्यू पी आर देखो, क्यू पी आर कौन सा है, क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर, इस एंगल का मान हमें बताना है, इस एंगल का मान हमें बताना है, और ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। देखो आसान क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ इनके पैरेलल, तो दोस्तों ये जेड बनेगा, ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये ऐसे ये वाई है दोस्तों, ठीक है, ये भी जेड बनेगा, देखो ये वाई है तो अल्टरनेट एंगल ये भी वाई होगा। अब मुझे एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालनी है, अब ये दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स लाइन है दोस्तों, इनके सम ऑफ इंटरनल एंगल 180 होता है, मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी, क्या आएगी, एक्स प्लस वाई क्या था, यही एंगल था, कौन सा, क्यू पी आर, यही हमें बताना था, क्या आएगी 90 डिग्री आएगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पहले 6 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें अगर वर्णित वर्ष अधिक वर्ष है, इन द गिवन ईयर इज ए लीप ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स।
आसान क्वेश्चन है। देखो जनवरी का 3 होगा, 5 दोस्तों, लीप ईयर 29 दिन का होगा तो रिमाइंडर 1 होगा इसका, और डे। मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 30 का महीना होता है 2 होगा, ठीक है, अप्रैल का 2 होगा, फिर मई का कितना होगा, 3 होगा। पहले कितने महीने का बताना है, 5 महीने का, 5 महीने हो गए तो 3 3 6 7, ये तो भाग हो जाएगा 7 से, तो ये 3 और 2 5 बचेगा नंबर ऑफ और डेज, विषम दिन कितने बचेंगे, 5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री 20% सीधी छूट प्रदान करता है, फिर 30% का मुनाफा कमाता है। यदि अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, ठीक है, अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। देखो अब दोस्तों डायरेक्ट रेशियो निकालना आना चाहिए आपको, सीपी एमपी का एक रिजल्ट होता है, ठीक है, ये होता है सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 80, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 130 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, तो सीधा कहेंगे आप 5 का प्रॉफिट है, 8 के पीछे 5 पे 8 किसके बराबर होता है, 62% के बराबर होता है। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन होगा थर्ड, 62.5%। क्वेश्चन नंबर 8, उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति लीटर किलोग्राम वाले मिश्रण को 150 प्रति किलोग्राम मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाता है ताकि अंतिम मिश्रण को 194.40 रुपये में किलोग्राम बेचा जाए तो 20% का लाभ हो। देखो 150 वाला मिलाया, इसका सीपी 192 है पहले वाले का, और इसमें 150 वाला मिलाया, इसका सीपी 150 रुपये प्रति किलोग्राम है, और बेचा कितना 194.5, और कितने का लाभ हुआ 20% का, मतलब 5 की चीज 6 में बेची, और यहाँ पे बेची कितनी 194.4 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, तो आप बटे में कर दोगे 6, 6 18 बचेगा, 1 6 दूनी 12 बचेगा 2, 6 चौका 24, 32.4, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है तो 32.4 की 5 से गुना कर दो, 324/10 लिखूंगा इसको, गुना करनी है 5 से, 5 दूनी 10, इसका आधा कर दो, 32 का आधा 16, 2 162। अब अनुपात बताना है तो 162 माइनस करोगे, 192 में से 30 आएगा, और 162 में से 50 गए 12 आएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, तो रेशियो आएगा 2:5 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म काउंट करो। क्या निकालोगे, नंबर ऑफ टर्म काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है दोस्तों नंबर ऑफ टर्म। तो मीडियन होगी n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस जो ये वाली टर्म होगी इन दोनों की एवरेज। कब, जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है दोस्तों वो, n की वैल्यू है 14, 14 बटे में 2 7, 7वीं टर्म 7, और 14 बटे 2 7 और 8 बटे 2, मतलब 15/2, इसका मतलब 15/2 लगा लो, या सीधा कह दो 7वीं टर्म और 8वीं टर्म का क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है, ठीक है। देखो अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा -3, पहली टर्म क्या आएगी -3, दूसरी -3, तीसरी आएगी दोस्तों -1, चौथी आएगी 0, 0 के बाद कौन सी आएगी, चौथी 0, पांचवी छठी सातवीं, सातवीं होगी एक तो 2, क्या होगी एक तो 2 होगी, और कौन सी होगी 2 से आगा फिर क्या आएगा दोस्तों, आठवीं एक 5 आएगा, 2 5 7, 7 का क्या करना है आपको, हाफ करना है, ठीक है। तो 3.5 क्या आएगा हमारा, हमारी मीडियन आएगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ y/z 1/3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ y की क्यूब प्लस z की क्यूब डिवाइड बाय दिस, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू है 1 पुट कर दो दोस्तों 1, z की वैल्यू क्या 3 पुट कर दो, 3 के क्यूब 27 होगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 का क्यूब 27, 28 बटे -26, तो क्या आएगा ये -14/13, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब दोस्तों इसको करने का तरीका ये होता है, इसको लिख सकते हैं हम 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम +35/36,
गुना है 72। अब देखो 100 माइनस ए का ये तो, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम 1 - 1/36 इंटू में 72। देखो ये क्या आएगा, ये आएगा। अब देखो यहां से इससे ये कैंसिल। अब 100 से गुना करोगे 7200 आएगा, माइनस 36, 72 की गुना करोगे 36 1/36 से 2 आएगा। तो 7200 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 7198 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 3√16 इज एन। दोस्तों √16 का रूट करोगे 4 आएगा, 4 3 12, 12 क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है पूरा। ठीक है, पूर्णांक में पूर्ण अंक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। राधा और रानी 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से एक दूसरे एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। राधा और रानी 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी। उल्टी दिशा में दौड़ा है दोस्तों उन्होंने। ठीक है, जब भी वे मिली, राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दुगनी होगी। कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे। देखो जब अपोजिट ये सर्कल है, मान लो एक इस साइड यहाँ से चली दोस्तों, एक इस साइड यहाँ से, ये मतलब उल्टी डायरेक्शन, यहाँ से इसको छोड़ो, एक ऐसे इस साइड चली और एक इस साइड दौड़ी। ठीक है, ऐसे दौड़ी दोनों। अब स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं दोनों। ठीक है, तो पहला टाइम क्या लगेगा, एक की स्पीड थी दोस्तों 8 मीटर पर सेकेंड, राधा और रानी। राधा की स्पीड क्या है, 8 है, इसकी 2 है, तो 8 और 2 10 बटे करोगे दोस्तों डिस्टेंस बटे में टाइम, तो क्या, सॉरी डिस्टेंस बटे में स्पीड रिलेटिव, तो क्या आएगा 80 सेकेंड। पहला लगा उसने, पहले चक्कर में जब वो मिली 80 सेकेंड। अब इसकी स्पीड क्या होगी, 800 कवर करना है दूसरे चक्कर में, इसकी स्पीड क्या होगी राधा की, तो जब भी मिली राधा की गति आधी होगी, इसकी 4 होगी दोस्तों। कितनी होगी इसकी, 4 होगी, और रानी की गति दोगुनी होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी तो इसकी भी 4 होगी, 2 थी उसकी पहले 4 होगी, तो 8 फिर बटे में है, तो यहाँ भी कितना लगा टाइम, 80 सेकेंड। सॉरी ये 10 था बटे में 8 है, 8 ये 16, 8 से 8 कैंसिल हो 100 सेकेंड। ठीक है ना, कितना लगेगा टाइम, 100 सेकेंड। 80 सेकेंड लगा पहले राउंड में, फिर 100 सेकेंड लगा। तो फिर तीसरे राउंड में देखो, अब 800 कवर करना है तीसरे राउंड में। अब 4 थी इसकी गति राधा की, आधी होगी दोबारा से, फिर तो इसकी 2 रहेगी, इसकी दोस्तों डबल हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 8। तो यहाँ टाइम 10 से काटूंगा, 80 सेकेंड ये लगे। तो 80 और 80 160, 8 2 16 160 और 100 260। ठीक है, तो तीसरे राउंड में जब तीसरी बार मिलेंगी, कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगी, तो आप कहेंगे 260 सेकेंड बाद। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, चलिए ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपको भी मैं दूंगा, ताकि आपका भी यहाँ से अभी पता तो लग गया आपको कॉन्सेप्ट का। काफी टाइम से जो स्टूडेंट है देखते आ रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट वो समझ चुके हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिए दोस्तों, कैलकुलेट करिए इसको जल्दी से जल्दी, 1 मिनट के अंदर, या 40 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर। ठीक है, जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है आपको, क्वेश्चन सोल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट है कमेंट करिए, जो आपका आंसर आएगा वो भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ अभी। मान ले पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक है। Suppose P, Q and R is certain integers. R is a positive even integer while P and Q are the positive odd integers. Which of the following expression cannot be true? अब कुछ भी मान लो, मान के करना है इस क्वेश्चन को। R is a positive even integer, तो R दोस्तों क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। R की वैल्यू में मान लेता हूँ 2, while P and Q are positive odd integer। ठीक है, तो P की वैल्यू odd इंटीजर है, P की वैल्यू मान लेते हैं 1 और Q की मान लेते हैं दोस्तों 3 मान लेते हैं, क्योंकि ये ओड है। अब पहला एक्सप्रेशन Q 3 P माइनस आर, P माइनस आर, तो दोस्तों क्या आएगा माइनस, क्या है -3। कहता है इज एन ओड इंटीजर, ये क्या है दोस्तों, ओड इंटीजर है, ओड है। ठीक है ना, ये ठीक है। आपको बताना भी चौथा फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, P माइनस आर, P माइनस आर 1 - 2 करोगे, P माइनस आर 1 - 2, -1 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, और 1 कहता है इज एन इवन इंटीजर, तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, गलत होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये पूछा था इसने कौन सा गलत है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 5/8 एंड लेस देन 6/7। तरीका मैं बता देता हूँ। कोई भी फ्रैक्शन उठाओ, जैसे 1/3 उठाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो दोनों तरफ, ऊपर नीचे। जो ऊपर बड़ा आएगा दोस्तों वो बड़ा होगा, जो नीचे, ठीक है, नीचे ऊपर छोटा होगा वो छोटा होगा। ऐसे करते करते देखना आपको मिडिल में कौन सी वैल्यू है जो इनके बीच में लाई करेगी। फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, बीच ऑफ द, इससे बड़ा होना चाहिए 5/8 से, और इससे क्या होना चाहिए 6/7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना फिर, ठीक है। कई स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 3×5 = 15, 8 एकम 8। तो दोस्तों ये तो बड़ा, ये आ गया, तो ये 1/3 नहीं हो सकता। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 25 आएगा और ये 8 या 24, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, बड़ा हो गया 5/8 से, सॉरी छोटा हो गया, ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, ठीक है। तो ये 5/8 से छोटा हो गया, 3/5 भी। 4/7 उठाओ, 7×5 = 35, इस साइड 35 आया, और 7, ये सॉरी 8×4 = 32, तो 32 मतलब कि इस साइड 32 बनेगा। 32 क्या है, छोटा है 35 से, तो इससे बड़ा आना चाहिए, ये भी बार हो गया। अब 7×5 = 35 और 8×5 = 40, तो ये क्या है दोस्तों, इससे बड़ा है और इससे छोटा होना चाहिए, तो इससे छोटा ही होगा फिर 100%, जब इससे एक ही ऑप्शन बड़ा है, ठीक है। तो देखो छोटा होगा या नहीं होगा। देखो 7×6 = 42 आएगा और 7×5 = 35 आएगा, तो 42 35 से छोटा है, तो हम कहेंगे ये इन दोनों के बीच में है, 5/7 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन अब आप करिए क्वेश्चन, ठीक है। 17 आप करेंगे, जल्दी से जल्दी करना आपको, और कमेंट में आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 18, इसको मैं करता हूँ। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमीर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है, और अमीर अपनी गति दुगनी कर देता है, तो सलमान से 2 घंटे कम समय लेता है। तो अमीर की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, ऑप्शन से करोगे, ठीक है। वैसे एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से जल्दी कर पाओगे इसको। 5 उठा लेता हूँ। कहते हैं 60 किलोमीटर की गति तय करने में अमीर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। मान लो सलमान की गति से, अमीर की गति से पूछी है। अमीर की गति क्या है, 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो 5 से काटेंगे तो 12 घंटे वो लेता है। अब सलमान कितना लेता होगा, 4 घंटे अधिक लेता है ये, इससे अमीर सलमान से, तो सलमान लेता होगा कितना, 8 घंटे। तो 60/8 करोगे तो उसकी क्या आएगी दोस्तों, स्पीड आ जाएगी, किसकी, सलमान की। अब आपको करना है, अगर अमीर की गति दोगुनी कर दी जाए, अमीर की गति कितनी कर दी आपने, दोगुनी कर दी, मतलब 10 कर दी, तो अब कितना लेगा ये, 60 किलोमीटर कवर करने में 6 घंटे लेगा, ठीक है। फिर कहता है सलमान से 2 घंटे कम समय लेता है। सलमान से दो, सलमान की गति क्या है, 60/8 इतनी है, सलमान की गति ये है। तो इसका मतलब सलमान कितना टाइम लेगा दोस्तों ये कवर करने में, ये तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया था, ये 12 लेता है, तो ये 8 घंटे लेता है दोस्तों, ये 2 घंटे कम लेता है इससे, ये 8 घंटे लेता है सलमान, तो ये कितना, अमीर 6 घंटे लेता है। स्पीड डबल करने पे तो इससे क्या लेता है, 2 घंटे कम लेता है, ऑलरेडी ये हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं को 9.80 रुपये प्रति किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 9 रुपये प्रति किलोग्राम, मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो। दोस्तों 8.30 को मिलाना है 9.80 में, इसमें मिलाना है 9.80 में, और मिश्रण की कीमत कितनी होनी चाहिए, ये 9.80 9 होनी चाहिए। तो आप यहाँ से रेशियो लोगे, इसमें से ये माइनस 9.80 में माइनस करके 0.80 बचेगा, और इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.70 रेशियो आएगा दोस्तों। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8:7 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ये वाला करना कैसे है देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। 420, देखो कहता है ABCD द्वारा प्राप्त विबलित है, किसके द्वारा, अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है। दोस्तों कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, 420 फ्रैक्शन में लिखोगे बटे 560, ये ए हो गया, और बी का 560 प्राप्त किए 720 में से, सी ने 415 प्राप्त किए 500 में से, डी ने 485 प्राप्त किए कितने में से, 650 में से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, 14×3 = 42, 14×4 = 56, ये आएगा 3/4 दोस्तों, ये 75% डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। इसको काटो, 4 पे आएगा 18 और 4 पे आएगा 14, इसको काटूंगा 4/9 आएगा, ठीक, सॉरी 7/9 आएगा। 7/9 का मतलब ये होता है दोस्तों 1/9 होता है, 11 सही
1 पे 9%, 7 पे 9 77, सही, 7 पे 9 पे मतलब 77 78% लगा लो इसको। ये ए था, ये बी था। वैसे ही सी का निकालोगे तो 5 से डायरेक्ट भाग कर दो, परसेंटेज से 100 कट जाएगा, 5 3 8 40, 5 एकम 5, इसका 81% हो गया सी का। इसको देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 पे काटेंगे 5 दूनी 10, और 5 पे काटेंगे, 5 पे काटेंगे दोस्तों ये आएगा 13 पंजे 65, 13 से काटेंगे 13 दूनी 13 3 39, बच गया कितना 10, 13 अट्ठाईस 38 दूनी 76 समथिंग आएगा। ठीक है, तो सेकंड पे कौन सा है, बी है 78%, तो आप कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा, बी आएगा। सेकंड पूछा था इसने, सेकंड हाईएस्ट। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन है मैथ्स के इस सीट में जो पूछे गए थे सेट नंबर 1 में। तो नेक्स्ट 20 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो हो जाती है फिर स्टूडेंट उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, फिर लंबी वीडियो में 20 क्वेश्चन आप आराम से देख लेते हो। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है जो लगातार यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं फिर पब्लिकेशन से। ठीक है, यहाँ से यूट्यूब से कवर करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारी बुक को फॉलो करते हैं। हमारे खुद के जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, जो खुद के जो मतलब हमारी टच में है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। उनकी फीडबैक हमें मिली है मोस्टली कि आप सर 20 25 30 मिनट का वीडियो रखिए, इससे ज़्यादा फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट करेंगे इसको 20 नेक्स्ट 25 मिनट में इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, फिर इसको कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।